हेलो दोस्तों, आज से अपन अपना न्यू वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मैथ्स पार्ट 1। जो भी आपका मैथ्स पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक है उसमें से फर्स्ट वाला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप सब लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर 9th स्टैंडर्ड में ये कुछ ना कुछ पढ़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको उस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन आपने ली थी, ये तो मुझे पता है, और नई भी ली होंगी तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो और एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दो टाइप्स होते हैं। जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में थे तो 9th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा कि आपके पास दो मेथड्स थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाली। पहली मेथड थी एलिमिनेशन मेथड, दूसरी मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे अपन सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी होती है। और आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है? एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेम टर्म्स जो भी हो उनको क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट। अगर सेम टर्म है तो एलिमिनेट करेंगे, अगर सेम टर्म नहीं है तो सबसे पहले सेम टर्म लाएंगे, बाद में उसको एलिमिनेट करेंगे। सो अपन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स जो भी सिचुएशंस होगी उसको अपन सॉल्व करते 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 आगे जाएंगे। और मैं आपको पार्ट 1 के बारे में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बता दूं कि पार्ट 1 जो होता है वो होता है सी द सिचुएशन एंड टेक द डिसीजन। आपको सिचुएशन सबसे पहले देखनी पड़ेगी, फिर बाद में डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन से वाली थ्योरी, कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है। आप यहाँ पे पहले कोई भी अज्यूम कर कर नहीं बैठ सकते हो। सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, कौन से कंडीशन में ये बैठता है और आपको कौन सा डिसीजन लेना है। यहाँ पे पहले से कुछ भी बातें तय नहीं होती है। समझ में आ रहा है? सो इट इज कॉल्ड एज अलजेब्रा। अलजेब्रा में ये सारा का सारा होता है। तो चलो सीखते हैं अपन अलजेब्रा। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं नई वाली जर्नी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल्स में से मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए शुरुआत की है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका बेस अच्छे से बन गया तो आपकी जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, जो आप बिल्डिंग बड़ी वाली बनाना चाहते हो, वो बिल्डिंग के लिए बेस ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपकी बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी, क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं रहा फिर बिल्डिंग मजबूत रह ही नहीं सकेगी। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल से। सॉल्व एग्जाम्पल्स में आपका पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम है नाम देना। आपको जब भी कोई ऐसे इक्वेशन दिखे सेमी कॉलन में, एक लाइन में, उसको क्या करना है? सबसे पहले नाम देना है। नाम इन द सेंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गए नाम। सबसे पहला काम था अपना नाम देना और एक के नीचे एक को लिखना। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे तो मैंने बराबर x के टर्म के पीछे x का जो भी टर्म है उसके नीचे x का टर्म लिखा है, जो भी y का टर्म था उसके नीचे बराबर y वाला लिखा है, और जो नॉन एक्स वाई था वो बराबर एक्स वाई नॉन एक्स वाई के नीचे लिखा है। इससे क्या होता है कि अपने को समझने में आसानी हो जाती है कि कोई सेम टर्म है या नहीं है, और अगर सेम टर्म है तो फिर कौन सी है, अगर नहीं है तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे 5x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है सिर्फ y। अगर मैं इस टर्म को सेम लाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 लाना चाहूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाले 3 से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ये वाले 3 से इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर मैं इस 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। मतलब 3 आ गया, मतलब क्या हो गया? सेम टर्म 3y 3y। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मैं लिखता भी हूँ, लेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 नहीं 2, ये वाला 2 था तो 2, इक्वेशन नंबर 2। इस 3 से मैं क्या करता हूँ? पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो मैं थोड़ा क्या करूँगा अभी आपके लिए, मैं आपके लिए थोड़ा कलर वाला पेन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि 3 से मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले सो 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x, एक सेकेंड, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x। ये सिर्फ अपन पहले प्रॉब्लम में ही करेंगे, हर प्रॉब्लम में ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, इसलिए अपन पहले प्रॉब्लम में कर रहे हैं।
क्या कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस, अभी और एक बार यहाँ पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या 2। देखो इस वाले टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इक्वेशन जो भी पूरा इक्वेशन था, सिर्फ इक्वेशन को नहीं, इक्वेशन के सारे टर्म्स को मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है 3 से। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था रेड कलर से। तो चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे अपन मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसको। चलो तो 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू वाई हो जाता है 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाता है 6। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी 2 तो हो गया कैंसल, 2 से क्या बन गया 3। तो चलो अभी कंपेयर काय को करते हैं, फर्स्ट और 3 को। देखो फर्स्ट और 3, तो फर्स्ट 5x 9x नहीं जमा माइनस 3y प्लस 3y, अरे हाँ 3y सही है। अभी अपने पास सेम टर्म है। अभी आपको आगे वाला मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आपको सेम टर्म हो तो एलिमिनेट करने के लिए आपको अपोजिट साइन लगेंगे। क्या लगेंगे? अपोजिट साइन, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस अपोजिट साइन। तो चलो देखते हैं 3y प्लस माइनस अपोजिट साइन भी मिल गए, मतलब अपन एलिमिनेशन वाला जो भी है मेथड यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे जब भी आपको क्या मिले, समझ लो जब भी आपको अपोजिट साइन मिले तो आपको करना पड़ता है एडिशन। क्या करना पड़ता है? एडिशन। अगर आपको यहाँ पे सेम साइन मिले तो आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो अब पर अपने को यहाँ पे कौन से साइन मिले हैं? अपोजिट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तो लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। किसको किसको? क्योंकि सेकंड तो चला गया, सेकंड से बन गया 3, तो क्या फर्स्ट और थर्ड को, पहले फर्स्ट को लिखता हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे दूंगा मैं एडिशन, 5x प्लस 9x हो जाएगा 14x, नेगेटिव 3y पॉजिटिव 3 हो जाए, y हो जाएगा कैंसल, और 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू 14/14 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अभी क्या करेंगे अपन? y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा काय में, कोई भी इक्वेशन में। तो आप करो फर्स्ट इक्वेशन में करो, मिल जाएगा आपको। तो लिखेंगे लेट्स पुट, कि सीधा सीधा भी पुट बोला तो भी चलेगा आपको, सीधा सीधा बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे सबसे पहले, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x के जगह पे क्या? 1, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5x है, 5 पहले लिखा, 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का, और x के जगह पे 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 1 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इधर प्लस 5, प्लस के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, 5 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, तो 5 को इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस 5 इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, इधर बच जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, माइनस 3y एज इट इज 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। अभी देखो, अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे है माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बहुत से बच्चे यहाँ पे ही गलती करेंगे। क्या करेंगे? अभी सिर्फ मेरे को 3 को इधर लेके जाना है, माइनस को जैसा का वैसे ही रखना है। बच्चे क्या करते हैं? माइनस 3y इधर जाने के बाद प्लस 3y। अरे नहीं भाई, यहाँ पे क्या है? 3y, 3 मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब 3y, 3 काय में? मल्टीप्लाइड में, इधर जाने के बाद काय में चला जाएगा? डिवाइड में। तो क्या y इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये एज इट इज रखा मैंने 3/3, ये 3 ये वाला और ये 3 मल्टीप्लाइड वाला, इधर जाने के बाद डिवाइड, इधर क्या बचा? माइनस y, 3 1 जा 3। अभी वेरिएबल्स को साइन नहीं रहेगा, वो चला जाएगा नंबर को। तो क्या y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे जो भी गलती करने वाले हैं वहां से अपने को बचना है।
क्या यहाँ पे अपन ये प्लस में नहीं लेके जाते हुए माइनस को जैसा का वैसा रखेंगे, और यहाँ से मल्टीप्लाइड में इधर जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया एक्स की वैल्यू और ये हो गई वाई की वैल्यू। तो आखिर में लिखेंगे सोल्यूशन सेट आंसर द solution is x comma y is equal to 1 comma minus 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सॉल्व एग्जांपल। तो आप अच्छे से आपको आपके नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपन करेंगे अपने सेकंड वाला सॉल्व एग्जांपल। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये वीडियोस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं एनरिचमेंट पर्पस के लिए। एजुकेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट, एजुकेशन इज फॉर एनरिचमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। ये अपना सेकंड वाला प्रॉब्लम। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या बोलता है? सबसे पहले अगर आपको याद हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको नाम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को देखना है कोई सेम टर्म है या नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5x माइनस y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक खोलकर देखेंगे तो ये वाला जो भी एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी फॉर्मेट में दिया गया है। एक्टिविटी, और ये आपको एग्जाम में भी एक्टिविटी फॉर्मेट में ही आएगा, पर इधर मैं आपको वो एक्टिविटी फॉर्मेट में नहीं पढ़ाऊंगा, इधर मैं आपको पूरा पूरा एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये सॉल्व कैसा करना है तो आप एक्टिविटी झट से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अपन पूरा बेस से सीख रहे हैं तो इसलिए पूरा सीखेंगे। चलो देखेंगे 3x 5x नहीं, प्लस माइनस अपोजिट साइन तो मिल गया, मतलब एडिशन करना है। 2y y सेम टू सेम, यही प्रॉब्लम अपन ने फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में देखा था, यही वाला प्रॉब्लम था। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई। काय से मल्टीप्लाई करो? 2 से। काय को? इक्वेशन नंबर सेकंड। उसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में भी सेम टू सेम 3 से मल्टीप्लाई किया था। काय को? इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो सेम टू सेम थ्योरी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है? चलो, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x, ये हो गया 5x, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय y, ये हो गया y, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 से क्या बन गया? थर्ड। 2 से क्या बन गया? थर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। क्या? अभी देखो, प्लस 2y माइनस 2y, सीधा सीधा बिना समय गवाए मैं सीधा करता हूँ एडिशन, क्योंकि सेम टर्म अपोजिट साइन हो। जब भी सेम टर्म अपोजिट साइन हो तो एडिशन दो इक्वेशंस की, जब सेम टर्म सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्शन दोनों भी इक्वेशंस की। सिंपल है। तो सेम टर्म अपोजिट साइन तो एडिशन। तो लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड वाले से क्या बन गया? थर्ड। तो चलो मैं लिखता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इधर आ जाएगा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। एडिशन किधर हो, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 10x 13x, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, इधर हो जाएगा 65 जस्ट फॉर द मोमेंट। इधर हो जाएगा 15 एज 5 कैरी 1 और 65। 13 मल्टीप्लाइड में इधर जाने के बाद डिवाइड में, सो द x इज इक्वल टू 65 अपॉन x एंड 65 अपॉन x नहीं, 65 अपॉन 13 और x इज इक्वल टू 5। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। चलो आगे बढ़ते। उसके बाद में क्या? x की वैल्यू को y की वैल्यू निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x के यहाँ पे कितना? 5, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इधर हो जाएगा 15
प्लस 2y इज इक्वल टू 29 प्लस इधर जाएंगे बस माइनस 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15 2y इज इक्वल टू कितना होगा 29 माइनस 15 होगा 14 सो द 2 मल्टीप्लाइड में इधर जाने बाद क्या हो जाएगा डिवाइड सो द 14 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 7 ये हो गया x की वैल्यू ये हो गया y की वैल्यू आखिर में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट मतलब आंसर द सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल टू कितना 5,7 तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल फ्रॉम द सॉल्व्ड एग्जांपल। सो आइए दोस्तों इस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में लास्ट वाला मतलब थर्ड वाला प्रॉब्लम करते हैं और देखेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा अलग टाइप का है। चलो देखते हैं कौन सी अलग टाइप है। सबसे पहले वही काम करना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बस। चलो सॉल्व करते हैं। लिखूंगा सॉल्यूशन 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर फर्स्ट 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो इक्वेशंस है अपने पास सही है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 15x यहाँ पे 15y यहाँ पे 17y यहाँ पे 17x मतलब क्रॉस वाली टर्म्स है क्रॉस वाले नंबर्स है। जब भी आपके सामने ऐसा कोई भी इक्वेशंस आया एग्जांपल आए प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है इन दो इक्वेशंस का एडिशन करना है। साइन को देखने का नहीं है सिर्फ नंबर 15 15 17 17 सीधा सीधा। अगर क्रॉस है कुछ भी देखने का नहीं। सबसे पहले क्या करना है एडिशन बाद में करना सब्ट्रैक्शन और लास्ट में करना एडिशन। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एडिशन। सो लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया सी द सिचुएशन एंड टेक द डिसीजन। चलो यहाँ पे क्या था एडिशन वाले तो मैं एडिशन करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस की फिर मैं सब्ट्रैक्शंस भी इन्हीं दो इक्वेशंस का करूँगा। चलो तो क्या हो गया 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 ये हो गया एडिशन। सो 5 प्लस 7 हो जाएगा 12 कैरी 1 इधर हो जाएगा 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। यहाँ पे देखो 32 32 32 अगर मैं 32 से डिवाइड करूँ तो फिर यहाँ पे बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। तो चलो मैं छोटा नंबर लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं डिवाइड बाय 32 टू बोथ साइड्स मतलब इज इक्वल टू के इधर की साइड भी और इज इक्वल टू के इधर की साइड भी। चलो 32x अपॉन 32 प्लस 32y अपॉन 32 इज इक्वल टू 32 अपॉन 32 32 32 गेट कैंसल 32 32 गेट कैंसल 32 32 गेट कैंसल क्या बच गया x प्लस y जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या बचता है 1 इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बहुत सिंपल वाला इक्वेशन। तो चलो ये क्या हो गया एडिशन के बाद में अपने को एक इक्वेशन मिल गया। अभी जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का ही क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है काय में से दूसरे में से। तो दूसरा वाला पहले 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 और इधर वाला 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। और अगर आपको पता होगा अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दे दूँ तो ये नीचे के इक्वेशन के सारे का साइंस क्या हो जाएगा चेंज। यहाँ पे प्लस है हो जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। सो 17x माइनस 15x हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस तो क्या एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो द 15y माइनस 17y माइनस 2y इज इक्वल टू 11 में से 21 जाएगा नहीं। सो 21 में से 11 गया तो बच गया -10
यहाँ पे मैं 2 है, सो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड्स, therefore 2x minus 2y is equal to minus 10, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो क्या 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, और क्या 2 1 2, 2 5 10, तो क्या बच गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 4। अभी आप थर्ड को देखिए और फोर्थ को देखिए, y सेम टर्म, माइनस प्लस अपोजिट साइन, तो क्या करना पड़ता है एडिशन, सिंपल। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट्स ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। चलो लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स प्लस वाई नेगेटिव वाई कैंसल, इधर हो जाएगा -4, 1 -5, 5 -1 4 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, x इज इक्वल टू -4/2 एंड x इज इक्वल टू -2। ये तो आप सब लोगों को आता है, सही है। ये हो गया x की वैल्यू। अभी y की वैल्यू के क्या, y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे पुट, सो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखता हूँ, फर्स्ट बहुत बड़ा है, मैं थर्ड में रखता हूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर थर्ड, x के जगह पे -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, -2 उधर जाने पर +2, y इज इक्वल टू 1 + 2 एंड y इज इक्वल टू 3। आखिर में सॉल्यूशन, आंसर, द solution is x, y is equal to -2, 3। तो ये थे आपके सॉल्व एग्जांपल्स। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, साथ साथ में आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझेंगे जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्यार से अगर आपको इसको देखोगे। ये वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है ही नहीं, ये वीडियोस है आपके एनरिचमेंट पर्पस के लिए। एजुकेशनल वीडियोस छोटे छोटे शॉर्ट्स में नहीं चलते हैं, एजुकेशनल वीडियोस लंबे चलते हैं। शॉर्ट्स में तो एंटरटेनमेंट होता है और लंबे वीडियोस में एनरिचमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। थैंक यू।